हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कॉमिक वर्स। तो गाइस, जैसा कि टाइटल पढ़ के आपको पता लग ही गया होगा, इस वीडियो में हम शोडाउन करवाने वाले हैं मार्वल के ग्रीन मॉन्स्टर और अच्छे खासे लोगों को धूल बना देने वाले थैनोस के बीच। बेसिकली हम यहाँ थैनोस की कॉमिक्स वाली पावर्स को भी कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि उसका मुकाबला यहाँ इन्फिनिटी वॉर वाले हल्क से नहीं बल्कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के साथ है, जो कि मार्वल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है ये हम डिसाइड करेंगे इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज, ड्यूरेबिलिटीज और कुछ यूनिक स्पेशलिटीज के बेसिस पर। तो बिना किसी और टाइम को वेस्ट करें, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मार्वल कॉमिक्स में जब हल्क की रेज की वजह से ह्यूमैनिटी पर खतरा बढ़ने लग गया, तो मार्वल के इल्यूमिनाटी ने हल्क को दूसरे प्लेनेट पर भेजने का फैसला लिया, जहां हल्क ने पहुंचकर एक नई फैमिली बना ली। अब एक एक्सीडेंट में उस फैमिली को भी खो देने की वजह से हल्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और अपनी फैमिली को खो देने का कारण वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को समझता था, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स। अपनी फैमिली को खो देने की वजह से हल्क की पावर्स अपनी पीक पर पहुंच गई और इसकी वजह से हमें देखने को मिला वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। थैनोस इटर्नल्स की रेस से बिलोंग करता है, बट उसके अंदर डेविन जीन होने की वजह से वो बाकी सब इटर्नल से काफी अलग था। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आप कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, वो ये कि थैनोस की स्किन का कलर पर्पल है। मार उसको, खोपड़ी तोड़ साले का मार। अरे यार, मेरी पूरी बात तो सुनते। मेरा कहने का मतलब ये था कि थैनोस का स्किन का कलर पर्पल है और टाइटन पर पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है डेथ को। इसी वजह से थैनोस के पैदा होने पर उसकी माँ ने उसे मारने की भी कोशिश की थी, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि एलारस यानी कि थैनोस के पिता ने उसे रोक लिया। थैनोस को कभी किसी इटर्नल ने सपोर्ट नहीं किया एक्सेप्ट लेडी डेथ। इस वजह से वो काफी हेट्रेड के बीच बड़ा हुआ, जिसके कारण उसके अंदर भी काफी ज्यादा एंगर भरा हुआ था। इनके ओरिजिन के बाद अब बात आती है इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इसकी पावर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने सेंट्री के साथ हुई बैटल में उसे कड़ी टक्कर दी थी। सेंट्री मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास 10 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी दैट इज अ लॉट मच पावर देन वी कुड थिंक। सेंट्री के अलावा और कई कैरेक्टर्स तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को टक्कर तक नहीं दे पाए, चाहे हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की या आयरन मैन के हल्क बस्टर आर्मर की। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अपनी स्ट्रेंथ से प्लैनेट्स की टेक्टोनिक प्लेट्स तक को हिला चुका है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि नॉर्मल फॉर्म में हल्क के पास होती हैं, बट वो सभी पावर्स इस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क फॉर्म में अपने पीक पर होती हैं। यही नहीं, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म तक को देख सकता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की ड्यूरेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बट अगर फिर भी कोई उसे डैमेज होता है तो वो अपने आप को इजीली रीजनरेट कर सकता है। यहाँ तक कि वो एक बार अपने स्केलेटन से भी कम्प्लीटली रीजनरेट हो चुका है। प्रोफेसर हल्क की तरह ही मे भी उससे थोड़ा कम, बट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस को यूज कर सकता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि उसने एक बार अपने एक फुटस्टेप से ही मैनहट्टन के पूरे एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बाद बारी आती है मैड टाइटन थैनोस की। तो थैनोस के पास भी वो सभी पावर्स एंड एबिलिटीज हैं जो कि हमें ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो या सुपर विलन में देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, वेरी हाई ड्यूरेबिलिटी, ग्रेट स्टेमिना और हाई एजिलिटी। इनके अलावा जो बात थैनोस को स्पेशल बनाती है वो ये कि थैनोस वास्ट अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब या प्रोजेक्ट भी कर सकता है। थैनोस के पास टेलीकाइनेसिस और माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स भी हैं, हालांकि ये वाली पावर्स हमें एमसीयू वाले थैनोस के पास नहीं देखने को मिली। थैनोस मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकता है और इसी के साथ साथ वो एयर के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी थैनोस काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, जिसका एक एग्जांपल हम इन्फिनिटी वॉर में भी देख चुके हैं। हल्क की इस भयंकर पिटाई के अलावा हम थैनोस की पावर्स का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने मार्वल के काफी स्ट्रॉन्ग बींग्स जैसे कि ओडिन और गैलेक्टस तक को काफी कड़ी टक्कर दी है। इसके ऊपर थैनोस काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, जहां उसे कई सारी साइंटिफिक चीजों की नॉलेज है। इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बाद अब बात आती है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की वीकनेस की, जो कि है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कोई स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है। कॉमिक्स में भी उसे सिर्फ सेंट्री ही शांत कर पाया था, क्योंकि सेंट्री की बॉडी से ऐसी रेज एमिट होती हैं जो कि हल्क को शांत कर देती हैं। अगर हम थैनोस की वीकनेस की बात करें तो वो है
मैं क्या करूँ यार अगर थैनोस की भी कोई स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है तो। वैसे जैसा कि हमें इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया, थैनोस को माइंड कंट्रोल करके मे भी हराना पॉसिबल है। वही उसकी दूसरी कमजोरी है उसकी बेटी गमोरा। मुझे लगता है कि थैनोस ने इस बात को ज़्यादा सीरियस ले लिया कि हमें अपनी कमजोरियों को मिटा देना चाहिए। अगर इन दोनों की ऑल ओवर फाइट को एनालाइज किया जाए तो थैनोस के पास वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि थैनोस के पास टेलीकाइनेसिस की एबिलिटीज़ हैं और हम जानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की पावर्स का रीज़न ही है इनक्रेडिबल रेज। तो थैनोस अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को डिफीट करने में कामयाब हो सकता है। और यहाँ थैनोस की हाई इंटेलिजेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। मगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की लिमिटलेस पावर्स में भी थैनोस को टेलीकाइनेसिस यूज करने का मौका ही ना दें। अब क्योंकि इनकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है और वीकनेस ना के बराबर है, तो मैं इस फाइट का रिजल्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ऊपर आई बटन में सिलेक्ट करना कि आपके ओपिनियन में इस बैटल का विनर कौन हो सकता है। वैसे गाइज मेरे ओपिनियन में थैनोस अपनी वास्ट रेंज ऑफ पावर्स जैसे कि मेटा मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस और इंटेलिजेंस से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को डिफीट कर सकता है। आप अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ना आई हो तो इसे डिसलाइक करना ना भूलें। सुपर हीरोज से रिलेटेड ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अगर चाहें तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस सब से भी आपका मन ना भरे तो अपने घर के कागज़, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड मेरी ईमेल आईडी पर मेल कर दें। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग द कॉमिक वर्स, बिकॉज हियर एट द कॉमिक वर्स वी डोंट जस्ट लव सुपर हीरोज, वी लिव देम।